गुड मॉर्निंग साथियों, सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं अपने घर के लिए निकला हूँ पूरनपुर से, जो करीब मेरा गांव 27 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और ये क्योंकि शारदा नदी का चित्र है जो हिमालय में काली और भारत में आके शारदा कहलाती है। और यहाँ पर एक ऊपर नानक सागर बांध है उत्तराखंड में, और उससे ये शारदा की नहर निकली हुई है जो उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में सिंचाई के लिए यूज होती है। तो आप देख सकते हैं कितना डेंस फॉरेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल रिच पूरा ये एरिया है। और ये मैं यहाँ से करीब ये जंगल होगा 15 किलोमीटर, इसी तरह से साल का घना जंगल है। और ये टाइगर रिजर्व भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं आप सामने एक चौकी है। साथियों में जंगल पार करके जो हरिपुर रेंज है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शारदा नदी पर आ गया हूँ। और शारदा नदी को पार करके एक जो पेंटून का पुल है जो अस्थायी रूप से बनाया जाता है जब बरसात, जब नदी में पानी कम होता है इन महीनों में, तब ये पुल बनाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं, इस पुल को पार करके मुझे जाना है अपने क्षेत्र में। और जब मेरा जो बचपन है वो इस नदी, जब ये बरसात पे पूरी नदी भर जाती थी तो भी हम नाव से नदी पार करके पूरनपुर आया करते थे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बस कार जाती हुई पुल के ऊपर। और बहुत कम से कम 2 किलोमीटर लंबा पार्ट नदी का होता था जिसमें नाव चलती थी। और जो एक्सपर्ट नाविक थे, बड़ी नावें इसके अंदर जो नदी के बहाव के अनुसार चलती थी, तो उसमें हम लोग जाया करते थे पूरनपुर, क्योंकि हमारा ब्लॉक पिटकट है। और आप ये देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये एरिया जो हमारा गांव है अशोकनगर, जहाँ भी हम कुछ देर में जाने वाले हैं, वो पूरा इस नदी के, आप कह सकते हैं कि एक फाड़ में ये पूरा का पूरा गांव, काफ़ी सारे गांव हैं यहाँ पर, करीब 26 गाँव हैं जो बसते हैं, जहाँ पर हमारे पिता को 10 एकड़ ज़मीन 1960 में एक 99 ईयर के लीज पर प्राप्त हुई थी। और उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ में, मतलब एक अच्छी कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उन्होंने ये सोचा कि हम खेती करें और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का कार्य करें। नदी में बीच में रुककर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आगे एक वेंडर है जो कि छोटे मुर्गी के बच्चों को लेकर जाते हैं शेरपुर से और इस क्षेत्र में ले जाकर बेचते हैं मॉर्निंग में। और ये इस तरह का काम मैंने देखा है बचपन में कि जो शेरपुर कला है वहाँ से बहुत सारे जो ये व्यवसायी हैं, छोटे वेंडर हैं, वो कुछ न कुछ चीज़ें खरीद के थोक में और ले जाकर शारदा क्षेत्र के गाँव में बिक्री करते हैं। आप देखिए, कोई नए व्यक्ति के लिए डरावना हो सकता है कि नदी के बीच में लकड़ी के पुल पर कार रोक के खड़े होना और वीडियो बनाना, लेकिन मैं इस सब चीज़ों से बहुत ही अच्छी तरह से रूबरू हूँ बचपन से, तो आनंद आता है। कभी यहाँ पर हमारा घर हुआ करता था, ये आबादी का क्षेत्र है जो कि शारदा नदी में कटान में कट चुका है। अब देखें आप, चारों तरफ गन्ने की खेती होती है सिर्फ। हमारे दोस्त अनीस अहमद गुड्डू भाई, अब यहाँ पर गन्ना की खेती भोला भाई करते हैं हमारी आबादी की जगह पर। ये हमारा खेत है और इसमें गन्ना है। अभी ये रैटून पेड़ी दूसरे वर्ष में, ये 2 एकड़ है, श्री राम यादव जी इस पर खेती करते हैं। और ये है 3 एकड़ का पट्टा जिसमें गुआरी की खेती है। और इसमें भोला भाई खेती करते हैं, भोला भाई विश्वकर्मा जी। तो हम शारदा नदी से वापस निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त नदी का चौड़ा एक फाट है जो अभी रेत के बड़े समुद्र की तरह दिख रहा है। और इसमें आप लोहे के जो ये नीचे स्लीपर पड़े हुए हैं, इनके ऊपर एक अस्थायी रोड है जिसके ऊपर गाड़ियां गुजरती हैं। और यहाँ से होकर हम लोग पूरनपुर
जाते हैं। पूरनपुर जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है और हमारे स्टांस सादर क्षेत्र की एक तरह से राजधानी है। तो हमारे पूरे क्षेत्र के लोग बहुत ही, आप देख सकते हैं कि कितनी संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं। ये देखिए आप, दूर तलक रेत ही रेत दिखाई देती है और यहाँ पर बीच बीच में झाओं के पेड़ हैं जो कि बहुत ही इस तरह की परिस्थिति में अनुकूलित होते हैं। और आप दूर अगर देखें तो वहाँ पर बड़ा घना जंगल है, वहाँ तक इस नदी का, शारदा नदी का फाट चलेगा। धन्यवाद।